जी ने ऋषि मुनियों को कहा कि हे महात्माओं, अत्रि पुत्र चंद्र को क्षय रोग हुआ है। रोग में से मुक्त होने के लिए उनको कहिए प्रभास तीर्थ में जाकर 6 मास में 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जाप करें और पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। मिट्टी में से जो शिवलिंग निर्माण करते हैं उसको पार्थेश्वर महादेव कहते हैं। कभी आपको अवसर मिले तो अपने घर में खेत में से पवित्र स्थान से मिट्टी लाकर उनको शुद्ध जल मिश्रित करके सुंदर एक शिवलिंग बनाओ, नीचे पीठ बनाओ, तुलसी के पास और बिल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे। कभी अवसर मिले तो ऐसे मिट्टी में से शिवलिंग बनाकर भगवान महादेव का पूजन करें। कोई मंत्र आपके पास नहीं है तो सबसे बड़ा मंत्र है ओम नमः शिवाय। ये मंत्रों का मंत्र है। मैं दिल से कहता, दुनिया में जितने मंत्र हैं सभी मंत्रों का जन्म ये पंचाक्षर मंत्र में से हुआ है, इसलिए सभी मंत्रों का वो पिता है। इसलिए कभी ऐसा मन छोटा नहीं करना कि हमको इतने सभी मंत्र नहीं आते, कैसे आह्वान करें। ये सब विद्वानों का काम है, हम तो गांव वाले पढ़े लिखे नहीं है, क्या हो सकता हमारे से। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, कोई विद्वान वेदोक्त मंत्र बोलकर, शास्त्रोक्त मंत्र बोलकर भगवान महादेव का पूजन करें, जो फल मिलता है उसे कोटि गुना फल सिर्फ ओम नमः शिवाय बोलकर महादेव की पूजा करने मात्र से मिलता है। हम कोई पाठशाला में पढ़ने के लिए नहीं गए हैं, हम तो देहाती लोग हैं। इसीलिए थोड़ा सा भी मन छोटा ना करें, ओम नमः शिवाय बोलते बोलते भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। और जरूर भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है कि ये मंत्र गुरुमुख से ग्रहण करना पड़े, लेकिन बाद में कह दिया कि सबसे हमारा सबका गुरु तो भगवान शिव है, तो शिव के मुख में से निकला है। ऐसे तो बहुत सारे विधान बताए कि पद्मासन लगाकर जाप करो, अर्ध पद्मासन लगाओ, लेकिन बाद में कहा है सुखासन, आपके शरीर को जैसे सुख हो ऐसे बैठकर भगवान के मंत्र जाप करें। नियम तो बहुत सारे हैं, प्रणाम के बिना तो कोई मंत्र जाप भी नहीं कर सकते, लेकिन बाद में भगवान व्यास जी एकदम सरल बना देते हैं, नियम बताते हैं, स्टेप बताते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। नहीं हो सके तो कुछ भी नहीं। और बहुत दिल से कहता हूं, कोई भी स्थिति में पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से ये मंत्र हमेशा सुख देने वाला है। ये मंत्र उल्टा फल नहीं देता, ये मंत्र हमेशा सुख देने वाला मंत्र है। इसलिए कोई भी स्थिति में मंत्र का जाप कर सकते हैं। मेरे पास श्लोकात्मक सभी प्रमाण है। इसीलिए हलता चलता, बैठता, उठता, खाता पीता, ऊँघता जागता, घर में, वन में, शमशान में, कोई भी अवस्था में, बिस्तर में सोते सोते इस मंत्र का आश्रय करो। और बहुत हृदय से कहता हूं, निरंतर आपकी जीवा पर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र ओम नमः शिवाय है। जो कोई निरंतर जाप करता है, धीरे धीरे आपको भी दिखाई देगा कुछ तो बदलाव हो रहा है। मानसिकता में बदलाव होगा, बुद्धि की शुद्धि तो होगी, बुद्धि की वृद्धि होगी, घर में धन संपत्ति की वृद्धि। आपकी मानसिकता परिपक्व करने वाला कोई मंत्र है तो पंचाक्षर मंत्र है। अरे मैं हृदय से कहता हूं, ये पंचाक्षर मंत्र कोई भी व्यक्ति जापता है, निरंतर जप करता रहते हैं, उनकी जीवन में ऐसा सोचा नहीं है, ऐसा भी वो महान और श्रेष्ठ और बड़ी सफलता को हासिल कर सकता है, क्योंकि मंत्रों का मंत्र है। कभी आपको ब्रह्मा मिले, विष्णु जी मिले, इंद्र मिले, कुबेर मिले, कोई भी देवता, राम जी आपको मिल जाए, कृष्ण भगवान मिले, तो उसको पूछ लेना कि किस मंत्र का जाप करते हैं। तो सभी राम और कृष्ण और ऋषि मुनि वही कहते हैं कि हमारा तो इष्ट मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र ही है। ये कोई मिले ना मिले, लेकिन यमराजा तो मिलने वाला ही है। यमराजा को पूछ लीजिए कि यमराजा भी कहेगा मैं भी बैठे बैठे ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करता है। इसीलिए मेरे युवान भाइयों बहनों को मेरी दिल से प्रार्थना है, ये मंत्र आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। मैंने ये नहीं कह रहा है कि आप मंदिर में बैठे रहो, पहाड़ों में चले जाओ, नहीं, कुछ भी नहीं। जो कुछ प्रवृत्ति करो, तो जब आपका मन और आपकी जीवा फ्री है, इसी समय निरंतर जाप करते रहो। पहले तो जीवा से करना पड़े, धीरे 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 आपका मन वो आदती बन जाएगा, आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। वैसे ही पंचाक्षर मंत्र घट में शुरू ही रहेगा।
और एक खुशी में व्यक्त करता हूं, छत्तीसगढ़ में विशेष प्रकार से मुंगेली में मैंने देखा, बहुत सारे घर में मुझे जाने का तो समय नहीं मिला, अवसर नहीं मिला, लेकिन मेरे निवास स्थान से लेकर मेरे जजमान के निवास स्थान तक और राज्य मंत्री के घर से लेकर मोहडंडा गांव के तक और डंडोली के सभी में देखा, आपके वहां से मैं एक बहुत बड़ा संदेश लेकर जा रहा हूं। इस मुंगेली की विशेषता, और मैं दूर दूर तक लाखों लोगों तक नहीं करोड़ों लोगों तक ये संदेश पहुंचाऊंगा। मुंगेली में ध्यान दीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखें, मैं दूर दूर तक करोड़ों लोगों तक संदेश पहुंचाऊंगा। मुंगेली में मैंने एक विशेषता देखी कि मुंगेली में घर के आंगन में, सभी आंगन में भगवान महादेव जी विराजते हैं। ये मुझे बहुत नया लगा। ये कोई गांव में मैंने ऐसा नहीं देखा है कि आपके घर में आंगन में भगवान महादेव लिंग स्वरूप में विराजते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जहां मेरा निवास स्थान है, मेरा कमरा है, उसको बाहर भगवान शिव जी विराजते हैं। लेकिन आज सुबह सुबह में कथा में आने से पहले जहां मेरा निवास स्थान है लक्की सिंह सुगम सिंह, उसके घर में गया तो उसके घर के आंगन में भी भगवान महादेव विराजते हैं। और मैंने पूछ लिया कि सभी के घर में ऐसा होता है, तो ज्यादातर सभी के घर के आंगन में महादेव विराजते हैं। और जिनके घर के आंगन में महादेव विराजते हैं उनके जीवन में क्या कमी रह सकती है? देवता भी आपको प्रणाम करते हैं। जिनको भगवान महादेव की भक्ति मिली, समझो उनको सब कुछ मिल गया है। लेकिन जिनको सब कुछ मिला, लेकिन जिनको महादेव की भक्ति नहीं मिली, वो दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी है। वो जिनके हृदय में महादेव के प्रति भक्ति है, महादेव के प्रति भाव है, समझो भव पार हो गया। शिव महापुराण ग्रंथ में सभी मेरे पास प्रमाण है। देवताओं ने कहा महादेव जिनके हृदय में आपकी भक्ति स्थापित हो जाती है ना, उसको जन्म लेना नहीं पड़ता, उसको 84 फेरे में जाना नहीं पड़ता, वो जीवात्मा मुक्त है। भगवान विष्णु और देवताओं के बीच संवाद हुआ था, तो देवताओं ने कहा कि भगवान विष्णु जी मुक्त कौन है? तो देवताओं ने जवाब दिया कि भगवान हम तो ऐसा मानते हैं वो मुक्त वो है कि जो शिव जी की भक्ति करते हैं वही मुक्त है। विष्णु ने कहा नहीं, जो मुक्त आत्मा है उनको ही महादेव की भक्ति मिलती है। जो स्वयं मुक्त आत्मा, उनको ही शंकर भगवान की भक्ति मिलती है। और आपके घर में कोई महादेव का भक्त है, समझ लेना चाहिए वो मुक्त आत्मा है। शिव भक्ति करने से मुक्ति मिलती है, सत्यम सत्यम। लेकिन विष्णु भगवान ने तो ये कह दिया कि जो मुक्त आत्मा है उनको ही महादेव की भक्ति मिलती है। इसलिए कोई भी देवी देवता, कोई भी संप्रदाय विचारधारा में आप हैं, उसका खंडन नहीं करना, आपको ये अनुसरण निरावहन करना है। लेकिन विशेष प्रकार से महादेव को याद करना है, विशेष प्रकार से पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है। अत्रि पुत्र अनसुया का पुत्र चंद्र प्रभास तीर्थ में जाकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन का प्रारंभ किया है, तीर्थों का आह्वान किया है। और तीर्थों का आह्वान करके अगणित ऋषि मुनियों के साथ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान प्रारंभ किया है। जो कि चंद्र अकेला नहीं, चंद्र के साथ बहुत सारे ऋषि मुनि अनुष्ठान पूर्ण करने के लिए गए थे। क्यों? कि 6 मास में 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र एक व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। इसलिए चंद्र सबकी सेवा करता था। इसलिए सभी ऋषि मुनियों को चंद्र पर एक बहुत बड़ा आदर था। आप किसी का काम कर रहे हैं तो आपके कार्य करने के लिए कोई तो आएगा नहीं। इसलिए गांव में कोई छोटा मोटा मध्यम वर्गीय कोई भी हो, उसका कोई कार्य है, उसके कोई काम है, तो उसमें सहभागी बनो आप। ऐसा नहीं भगवान की कथा ये तो है ही, लेकिन किसी के घर में कोई बहन बेटी, किसी का बेटे के विवाह है तो भी वहां जाकर कहिए कुछ भी है, मेरे लिए कोई सेवा है तो जरूर आप बताइए। आपके घर में प्रसंग है, वही हमारा घर है। ऐसा एक दूसरे के कार्य में एक विधा सहभागी बने। इसीलिए चंद्र सबकी सेवा करता था, तो चंद्र की सेवा में सभी ऋषि मुनि उपस्थित रहे और एक साथ में सभी मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करने लगे। और शाम होते ही सभी ऋषि मुनि संकल्प करके जो स्वयं मृत्युंजय मंत्र का जाप करते थे, चंद्र को अर्पण कर देते थे।
और आपके लिए दूसरा व्यक्ति जाप कर सकता है। कई लोग खंडात्मक होते हैं ना कि आपके लिए आपका ब्राह्मण जाप करे, अरे कर सकते, संकल्प करके अर्पण कर सकते हैं। 6 मास में सभी ऋषि मुनियों चंद्र ने मिलकर 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान पूर्ण कर दिया और पूरा प्रभास तीर्थ मृत्युंजय मंत्र से गूंज उठा है। जागर सागर की लहरों में से, हवा की खुशबू में से, ऋषि मुनियों के मुख से ये मंत्र गूंज रहा है। प्रभास तीर्थ का वातावरण बदल रहा है। प्रभु के नाम में अद्भुत शक्ति है, मंत्रों में अद्भुत शक्ति है। वातावरण बदलता है, वर्तन बदलता है और हमारा वर्तमान मंगलमय हो जाता है। प्रभु के नाम में अद्भुत शक्ति है। हमको हिमालय पहाड़ में जाकर कोई तप साधना अनुष्ठान नहीं करेंगे, लेकिन जो आप कार्य करें, नौकरी करते हैं, काम करते हैं, खेती करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन निरंतर हमारा ध्यान हमारे इष्ट के प्रति होना चाहिए। तो पूरा प्रभास तीर्थ में सभी मृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं। मृत्युंजय महादेव। सबको कंठस्थ है, बोलिए साथ में, बोलिए। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धने पीडितं कर्म बन्धने। एक मृत्युंजय स्तोत्र भी है, किम नो मृत्यु करिष्यति। भगवान शिव जी के सामने कभी अवसर मिले तो मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान शिव जी को ऐसे स्तोत्र सुनाओ। बिलो पत्र तोड़ तोड़ कर बेलून उसको अपाहिज कर रहे हैं, आप कैसे तोड़ सकते हैं? बिलोपत्र तोड़ने से पहले कितनी विधि होती पता, और आप तोड़ 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 ला रहे हैं। वृक्ष को सुरक्षित रखने के लिए उसके पर्ण सुरक्षित रहना आवश्यक है। जैसे हम नाक से श्वास लेते हैं तो वृक्ष पर्ण से श्वास लेते हैं, अब मुख से खुराक लेते हैं, तो ये लोग मूल से खुराक लेते हैं। अहमदाबाद में हमारी कथा थी, एक वृक्ष प्रेमी ने मुझे बहुत सुंदर लेख लिख कर दिया था। लेख का नाम का मैं पुष्प बोल रहा हूं, मैं फूल बोल रहा हूं, पुष्प बोल रहा है। कोई भगवान का भक्त पुष्प तोड़ने के लिए गया तो पुष्प ने कहा खबरदार, एक बात मेरी बात सुन। वहां से लेख शुरू होता था। पुष्प ने कहा कि मुझे मत तोड़िए, यहां मैं स्वर्ग में हूं, मैं सुगंध फैला रहा हूं, अभी अभी मैं खिला हूं, मुझे और भी खिलना है, मुझे और भी सुगंध फैलानी है, मुझे यहां जीवित रहना है, मुझे नहीं तोड़ना, मुझे नहीं तोड़ना। और हम लोग निर्दय होकर धड़ 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 सबको तोड़ लेते हैं। ऐसा नहीं, भगवान शिव की दुनिया ध्यान की दुनिया है, भगवान महादेव की दुनिया स्तोत्रों के गायन की दुनिया है। ठीक है, तो लग श्रृंगार के लिए पुष्प बिलोपत्र अर्पण कर दो पूजा के लिए, लेकिन जो दयावान कोई करुणा सिंधु कोई भक्त होगा कभी नहीं, कभी तोड़ेगा नहीं। मेरे शिव जी को श्रृंगार की कोई जरूरी नहीं। और हमारा अनुभव, आपका भी अनुभव होगा, कहीं शिवालयों आप दर्शन करने के लिए गए और शिवलिंग पूरे फूलों से ढक दिया, पूरे फूलों से श्रृंगार कर दिया, तो आप जाएंगे लेकिन आपको संतुष्टि नहीं होगी। भगवान शिव जी को फूलों से श्रृंगार कर दिया समझो, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं होगी। शिव जी के दर्शन की संतुष्टि तब होती है भगवान महादेव को दिगंबर अवस्था में शिवलिंग का दर्शन हो, तभी संतुष्टि होती है, श्रृंगार से नहीं।
मेरा महादेव जितना दिगंबर अवस्था में सुंदर लगता है इतना श्रृंगार में सुंदर नहीं लगता। श्रृंगार करना चाहिए। और कहीं कहीं शिवालयों में भगवान शिव जी को कवच चढ़ा देते हैं। मैंने परली वेदनाथ को कहा था, भाई शिवालय के गर्भगृह में आना बंद करो, लेकिन कवच चढ़ा देते हो तो शिवलिंग का दर्शन नहीं होता हमको। पूरे ट्रस्ट मंडल को कहा था। शिवलिंग दर्शन की महिमा है। और हमारे भीमाशंकर में भी ऐसा हो रहा है। वहां भी मैंने कहा गर्भगृह में आने के लिए मना कर दो सबको। जैसे रामेश्वर में कोई गर्भगृह में जा नहीं सकता और शिवालय के गर्भगृह में सबको जाना भी नहीं चाहिए। शिवालय का गर्भगृह कैसा होना चाहिए ये भी बहुत महत्व की बात है। शिवालय में कोई गंदवाड़ नहीं होना चाहिए। शिवालय इतना साफ सुथरा इतना सुंदर होना चाहिए। और मैं दिल से कहता हूं महादेव की आप पुष्पों से चंदन से जल से आप पूजा करो, उससे कोटि गुना फल मिलता है। शिवालय जाकर सेवा करने से मिलता है। पूजा से ज्यादा फल सेवा। आप मनकेश्वर जाओ, वहां साफ सफाई करो, चौखाई करो, आंगन बुहारो, उनका फल ज्यादा है। शिवालय के गर्भगृह में जाकर जल चढ़ाना चंदन चढ़ाना ये चढ़ाओ, लेकिन सेवा से जो फल मिलता है उससे ज्यादा फल, पूजा से ज्यादा सेवा का फल मिलता है। इसलिए कभी अवसर मिले तो मृत्युंजय स्तोत्र है, भगवान महादेव के सामने कभी पाठ करें। उनका भाव है जहां तक मेरा मस्तक महादेव जी आपके चरणों में झुकता रहेगा वहां तक काल मेरे नजदीक भी नहीं आ सकता। क्योंकि काल क्यों मेरे नजदीक नहीं आ सकता? क्योंकि तू काल का भी काल, तू महाकाल है। तो उनका भाव अभी समय नहीं, इसीलिए मैं नहीं गाऊंगा। और 6 महीने 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान पूरा हुआ और भगवान शिव जी के दर्शन हुए। शिव जी तो प्रकट हुए, साथ में ब्रह्मा विष्णु जी पधारे, इंद्रदेव पधारे, वरुणदेव, बहुत सारे देवता पधारे। और जहां जहां शिव जी प्रकट हो जाते हैं वहां सभी देवताओं को आमंत्रित नहीं करना पड़ता, वैसे ही उपस्थित हो जाते हैं। उसको कहना नहीं पड़ता कि हे देवता आप भी सभी, नहीं नहीं, जहां शिव जी प्रकट हो गए वह सभी देवता स्वयंभू प्रकट हो जाते हैं। और महादेव ने चंद्र को कहा कि चंद्र मुझे पता है तुझे क्षय रोग हुआ, मैं तुझे क्षय रोग में से मुक्त तो नहीं कर सकता क्योंकि तुझे श्राप हुआ, लेकिन क्षय रोग का जो दुख है इस दुख का मैं हरण कर रहा हूं। 15 दिन रोग तेरा बढ़ता रहेगा, 15 दिन रोग तेरा कम हो जाएगा और 30 दिन में एक दिन तू 16 कलाओं से खिला हुआ रहेगा। और भगवान शिव ने कहा चंद्र जब तू 16 कलाओं से खिला है तब मैं तेरे पास नहीं रहूंगा, लेकिन तू अति बीमार रहा, एकदम क्षय हो जाएगा, तब मैं तेरे पास खड़ा रहूंगा। इसलिए हम द्विज का दर्शन क्यों करते हैं? द्विज के दिन भगवान शिव जी वहां रहते हैं, इसलिए शुक्ल पक्ष की द्विज का हम दर्शन करते हैं। हम चंद्र दर्शन तो करते हैं, लेकिन कभी सोचना था कि चंद्र के साथ चंद्रेश्वर महादेव का दर्शन है। हर शुक्ल पक्ष में 6 बजे के आसपास आकाश में एक द्विज का दर्शन कर, छोटा सा पतला पतला चंद्र रहता है। ये चंद्र दर्शन का महात्म्य है। इसी समय भगवान शिव वहां रहते हैं, इसलिए हम द्विज चंद्र का दर्शन करते हैं। उनकी महिमा बहुत है। और शुक्ल पक्ष के द्विज का चंद्र तो सबने देखा है, लेकिन कभी अवसर मिले तो कृष्ण पक्ष का द्विज का चंद्र दर्शन करें। ये सुबह में होता है, जिनको प्रदोष का समय भी कहा जाता है। सुबह में 5 बजे के आसपास कृष्ण पक्ष में जल्दी उठकर आकाश में देखें तो सुंदर पतला सा चंद्र सुबह में दिखाई देता है। ये कृष्ण पक्ष में, ये त्रयोदशी के चंद्र, त्रयोदशी के जिन चंद्र की उपस्थिति में भगवान शिव की सुबह में पूजा करने से जीवन के सभी दोषों में से मनुष्य मुक्त हो जाता है। चंद्र की उपस्थिति में भगवान शिव जी के पंचाक्षर मंत्र के जाप करने से जीवन के सभी दोष में से मनुष्य मुक्त हो जाता है। और ये एक बात मैं भूल गया हूं, महाशिवरात्रि के दिन जो चंद्र दर्शन हो जाए तो समझ लेना आपका भाग्य खुल गया है। महाशिवरात्रि सुबह में चंद्र दर्शन करना पड़ता है।
पहली सवार महाशिवरात्रि के दिन चंद्र दर्शन होता है, लेकिन बहुत कम लोग सुबह के चंद्र का दर्शन करते हैं। कृष्ण पक्ष का त्रयोदशी का चंद्र, चतुर्दशी का चंद्र, महाशिवरात्रि का चंद्र, ये चंद्र की उपस्थिति इस साल का है चंद्र है। अभी जो आपने टेलीविजन में देखा, इस साल महाशिवरात्रि के दिन ऐसा चंद्र सुबह में दिखाई देता था। ऐसी तो बहुत सारी बात है, मैं आपको क्या कहूँ क्या छोड़ू, मुझे भी अंदर गड़मथल हो रही है। और हमारा मिथिलेश कहता बापू ये कहना ये कहना ये कहना ये कहना, तो मैंने कहा कि मैं तो 1 महीने तक मुझे यहाँ रहना पड़ेगा मुंगेली में, तब सब कुछ हो सकता है, 9 दिन में कुछ भी नहीं हो सकता। और चंद्र महाराज ने प्रार्थना की और प्रभास तीर्थ में सागर के तट पर भगवान महादेव जी लिंग रूपेण सतमानुग्रह लोकानाम, जगत हित के लिए भगवान शिव जी प्रभास तीर्थ में प्रकट रहे और भगवान महादेव ने अपना तेजोमय स्वरूप ત્યાં स्थिर किया है। और इस शिवलिंग सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ, सोमनाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो कोई मनुष्य सोमेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे उस मनुष्य के लिए कहा क्षय रोग, कुष्ठ रोग आदि रोग, सभी रोगों में से मनुष्य मुक्त हो जाएगा। इसलिए कभी अवसर मिले तो हमारा ये प्रभास तीर्थ का ये सोमनाथ महादेव है। अगली साल दीपावली के बाद कथा है सोमनाथ महादेव में। हमारे जामनगर के जज साहब उस कथा के व्यवस्थापक और आयोजक भी हैं। और हर साल मैं सोमनाथ में कथा करता हूँ। एक कथा 9 दिन की रहती है, आप आ सकते हैं। और मैंने बहुत सारे तीर्थ देखे हैं, लेकिन हमारे प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव की जो भव्यता है, जो व्यवस्था है, वहाँ की जो सुरक्षा है, ऐसा कहीं अन्य तीर्थों में नहीं मिलेगा। आप कभी आकर देखना। मैं पूछ सकता हूँ कितने लोग सोमनाथ गए हैं? कितने लोग? अच्छा, बहुत कम लोग सोमनाथ गए हैं। अच्छा, 10-15% लोग गए हैं, बाकी तो सभी नहीं गए सोमनाथ। ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है, ये दिव्यता से भरा हुआ है। वहाँ की पूजा परंपरा, वहाँ की प्रणाली मूल प्रणाली है। ये हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। और हमारे लोग तो रोज साल में 1 बार तो हाजिरी लगा लेते हैं। तो इस सोमनाथ महादेव की कथा शिव पुराण ग्रंथ में विस्तृत कही है। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन महादेव, जो भगवान कार्तिकेय ने तपस्या की है, कृष्णा नदी के तट पर है। और भगवान शिव और पार्वती ने अपना तेजोमय स्वरूप स्थिर किया है। कभी अवसर मिले तो जरूर। दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव के दर्शन की महिमा, अमावस्या के दिन शिव जी का प्रादुर्भाव रहता है, पूर्णिमा के दिन माता पार्वती का प्रादुर्भाव रहता है। और मल्लिकार्जुन महादेव के पीछे ब्रह्मरंबा देवी है, शक्तिपीठ हमारे। और वहां 5 पांडवों ने पंच शिवलिंग की स्थापना की। वहां भगवान राम जी ने तप किया है, हिरण्याकशिपु ने वहां तप किया है। और इस शैल पहाड़ पर अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। और भगवान कार्तिकेय वहां पहाड़ पर विराजते हैं। भगवान कार्तिकेय के मंदिर यहाँ उत्तर में, मध्य में कम रहते हैं, पूर्व पश्चिम में कम, दक्षिण में ज्यादा भगवान कार्तिकेय मंदिर रहते हैं। भगवान शिव जी का बड़ा पुत्र है। दक्षिण के सभी पहाड़ों पर भगवान कार्तिकेय विराजते हैं। तो दूसरा ज्योतिर्लिंग हमारा मल्लिकार्जुन महादेव है। उनका महात्म्य बहुत सुंदर है, मैं बहुत कम शब्दों में कहने के लिए प्रयास करता हूँ। और तीसरा ज्योतिर्लिंग हमारा शिप्रा नदी के तट पर, शिवप्रिया शिप्रा नदी, भगवान महाकालेश्वर विराजते हैं। वेद प्रिय, उसके 4 संतान, देवप्रिय, प्रिय मेघा, सुकृतो, सुव्रतो, 4 संतानों के साथ पिता वेद प्रिय जी पार्थेश्वर महादेव का पूजन करते थे शिप्रा नदी के तट पर। ये 5 ब्राह्मणों की शिव भक्ति के फल स्वरूप नगर में सब लोग सुखी थे, नगर में सब सुरक्षित थे, नगर में सब लोग मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सभी प्रकार से सुखी रहे थे। और पूरे नगर के लोग, अवंती नगरी के लोग जानते थे कि 5 ब्राह्मणों की शिव भक्ति के फल स्वरूप हम सभी सुखी हैं। इसीलिए नगर में सभी लोग इस 5 ब्राह्मणों की बहुत सम्मान और आदर करते थे।
क्योंकि ब्राह्मण भगवान महादेव के भक्त थे। 4 संतानों के साथ पिता निरंतर शिव का पूजन करते रहते थे। पार्थेश्वर महादेव का पूजन होता रहता था। नगर में सुख दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता था, धन संपत्ति बढ़ती रहती थी। और अवंती नगरी से थोड़े दूर एक रत्नमाला पर्वत पर दूषण नाम का असुर रहता था, राक्षस, मानव भक्षी था। तो उसको पता लगा कि अवंती नगरी में तो बहुत धन है, और ये असुर ने अगणित असुरों को एकत्र करके, असुर जल्दी एकत्र हो जाते हैं, देवता जल्दी संगठित नहीं होते, और बुद्धिजीवी लोग संगठित नहीं होते, इसीलिए मार खाते हैं बार बार। कम बुद्धि वाले लोग जल्दी संगठित हो जाते हैं। असुरों का संगठन भयंकर रहता है। अभी भी हम नहीं सुधरेंगे तो फिर मार खाएंगे। इसलिए समझदार को इशारा काफी। कोई भी जाति ज्ञाति का भेदभाव छोड़कर, जैसे आप कथा में संग रहते हैं, वैसे ही पूरा गांव मुंगेली संगठन में रहना, तो आपकी और सनातन की रक्षा कर सकोगे आप। असुर बहुत संगठित होते हैं, इसलिए दूषण नाम के असुर ने इतना बड़ा संगठन किया और पूरे नगर को घेर लिया, और नगर में आक्रमण करके नगर को लूटने लगा। मानव भक्षित है, बहुत सारे लोगों का भक्षण करने लगा। जो वेद प्रिय, देव प्रिय, प्रिय मेघा सुकृतो सुव्रतो, इस ब्राह्मण को जो जानते थे, ये लोग दौड़ते दौड़ते इस ब्राह्मण के पास पहुंच गए और कहा, ब्राह्मण देवता, ये भयंकर असुर ने आक्रमण कर रखा है, पूरे नगर को घेर लिया है, खबर पता नहीं कितने लोगों को खा जाएंगे, कितना धन लूट कर चले जाएंगे, अब हमारी रक्षा कौन करेंगे? तब वेद प्रिय ने कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं, दूषण नाम का असुर हमारा काल बनकर आया है, तो हम महाकाल के सानिध्य में है, हमारी रक्षा भगवान स्वयं महादेव करेंगे। आप सब लोग निर्भय होकर यहां पार्थेश्वर महादेव भी रहते हैं, आसपास बैठने लगो। जो इस 5 ब्राह्मणों को मानने वाले थे, ये सभी लोग आने लगे और महादेव के आसपास सभी सुरक्षित बैठने लगे। 5 ब्राह्मणों सबको आश्वासन दे रहे हैं, कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं, महादेव भी रहते हैं, आपका कुछ भी खराब नहीं होगा, आपका बाल भी बांका नहीं होगा, बैठिए, आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करिए, आप भयभीत नहीं होइए, शांत रखिए। सबको एकत्र कर रहे हैं। इसी समय में दूषण नाम का असुर आक्रमण करके वहां पहुंच गया, हुंकार करने लगा। सब लोग भयभीत हो गए कि अब हम कौन बचाएंगे हमको। लेकिन 5 ब्राह्मणों को इतनी महादेव के प्रति दृढ़ श्रद्धा थी, और जिनको महादेव के प्रति दृढ़ श्रद्धा रही होगी, दुनिया में उनके जीवन में कोई कमी भी नहीं रही, कभी कुछ नहीं, कमी नहीं रहती। विष्णु ने भी यही वचन दिया है, जो बाल्यावस्था से महादेव की भक्ति करते हैं, उनके जीवन में कोई खोट नहीं रहती, उनके जीवन में कोई ओट नहीं आती। ओट मतलब जैसे समुद्र में आरती भरती और ओट, आना मिला, थोड़ी देर तक रहा और चला गया। भगवान महादेव की भक्ति करते हैं, उनके जीवन में कोई खोट नहीं रहती, कोई कमी नहीं रहती, और जो मिला है वो अविचल रहता है। देवताओं ने दिया तो थोड़े दिनों तक आपके पास रहेगा, बाकी चला जाएगा। महादेव जो देते हैं वो निरंतर है, कभी खाली नहीं होता। अरे खाली तो नहीं होता, जो भगवान शिव ने दिया है ना, इनमें दिन प्रतिदिन वृद्धि रहती है, दिन प्रतिदिन वो बढ़ता रहता है। ये शिव जी की महिमा है। महादेव की महिमा सबसे निराली, सबसे अलग, सबसे जुदी महिमा है। देवता जैसे शिव नहीं है, देवताओं से अलग है महादेव। भगवान शिव का संदेश अलग है, और महादेव के भक्तों का अंदाज भी अलग है। पांचों ब्राह्मण निर्भय है, लेकिन असुर ने देखा तो 5 ब्राह्मणों को पकड़ लिया और 5 को खाने की तैयारी कर रहे थे। 5 ब्राह्मण ने कहा, महादेव आप हमारी रक्षा करो, पहले भी बहुत बार आपने हमारी रक्षा की है, अभी भी आप हमारी रक्षा करो। और जो भक्त लोग पार्थेश्वर महादेव के आसपास बैठे थे, वो भी भगवान महादेव को प्रार्थना करने लगे। और 5 ब्राह्मणों की रक्षा के हेतु भगवान शिव जी धरती में से अग्नि ज्वालाओं के साथ भगवान शिव का प्रागट्य हुआ, और हुंकार मात्र से, ध्वनि मात्र से एक दुष्ट नाम के असुर को जलाकर भस्म कर दिया।
महाकालेश्वर को भस्म क्यों चढ़ते हैं? कभी सोचा? इसलिए भस्म चढ़ती है कि भगवान शिव जी धरती में से अग्नि के ज्वालाओं के साथ प्रकट हुए और ये असुरों को मारा नहीं, असुरों को जलाकर भस्म कर दिया। इसीलिए शिव जी को भस्म चढ़ाई जाती है। वहां महाकालेश्वर में विशेष प्रकार की भस्म आरती, भस्माभिषेक रहता है। ये असुर को भस्म किया था, वहां से वहां पहले भस्म रहती है। और भगवान महादेव ने 5 ब्राह्मणों को कहा, हे ब्राह्मणों, आपकी दृढ़ भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, आप कुछ मांगिए। 5 ब्राह्मण ने कहा, भगवान जैसे हमारी रक्षा की ने आपने महादेव, ऐसे आपके भक्तों के महादेव रक्षा करो, बस अमर को कुछ नहीं चाहिए। ये सच्चा शिव भक्त है। महादेव का भक्त भिखारी नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए। और इसमें कभी पढ़ना नहीं, ये चढ़ाओ तो ये मिलेगा, ये चढ़ाओ तो ये मिलेगा, ये चढ़ाओ तो ये मिलेगा। मेरा महादेव तोटके का प्रयोग करने के लिए देव नहीं है, और ये तोटका शास्त्र नहीं है। लोगों को गुमराह करना ये वक्ता के लिए सबसे बड़ा दोष है। तोटके के प्रयोग के लिए शिव जी हैं। शिव जी तो जीवात्मा की शरणागति का स्थान है। इसमें के तोटके ही बताए हैं, और तोटके का प्रयोग करने के लिए महादेव। और मैं आपको एक बहुत हृदय के साथ कहता हूं, आप मुंगेली वाले इतने भोले भाले लोग हैं, आए जादू टोना करने वालों का आप बहुत गुमराह कर सकेंगे। आप इतने भोले भाले, इतने भोले भाले, गजब गजब के भोले भाले। इसलिए मंत्रों तंत्रों जादू टोना से दूर रहो। आपके कर्म जो श्रेष्ठ हो गए, दुनिया के कोई ताकत नहीं आपका कोई बाल बाका कर सके। इसीलिए जीवन को अपडेट करें।